ओके गाइस, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे थे। इसको ओपन करते हैं यहाँ से। ओके, चलिए भी आज हम बात करेंगे व्यू टैब की। प्रीवियसली हमने मेलिंग और रिव्यू टैब में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज व्यू टैब में हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो क्या है और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेआउट की। ये आपको यहाँ से भी नज़र आएगा लेआउट, ये आपके व्यू टैब के अंदर मौजूद है। इसके अलावा ये आपको जूम बटन के यहाँ पे बिल्कुल साथ आपको डाउनवर्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको ये नज़र आएगा। स्टेटस बार पे जैसा कि आप सबको मालूम है बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसी तरह ये आपको इनमें जैसे जूम का ऑप्शन है और इसके साथ ये लेआउट्स दिए हुए हैं, तो यही लेआउट आपको यहाँ पे भी नजर आएंगे। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले जो लेआउट है वो प्रिंट लेआउट है। आपको आवाज आ रही है? ओके, तो ये डिफरेंट लेआउट्स हैं हमारे पास। अगर आप गौर करें तो इस वक्त जो लेआउट हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो प्रिंट लेआउट है। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका सिलेक्टेड लेआउट है। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं वो प्रिंट लेआउट के अंदर बनाते हैं, क्योंकि हमने मोस्टली क्या करना होता है, हमने बेसिकली एक डॉक्यूमेंट लिखना होता है और उसको प्रिंट करना होता है। नॉर्मली जो हमारी रूटीन होती है वो यही होती है कि एक डॉक्यूमेंट लिखा और उसको प्रिंट कर लिया। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। फुल स्क्रीन रीडिंग है। फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन करता हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ इसकी समझ आ जाएगी। ये हम अभी देखते हैं, डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद था। चलिए, यहाँ पे नहीं है। जी, एक डॉक्यूमेंट है, ये हम ओपन कर लेते हैं और अब हम फुल स्क्रीन रीडिंग को देखते हैं व्यू के अंदर। ये फुल स्क्रीन रीडिंग, ये आपको इस तरह नजर आएगा जैसे आप कोई अपनी बुक स्टडी कर रहे होते हैं। ये आप देखें, ये पेज 1 और ये पेज 2। जैसे आपने बुक ओपन की होती है ना, ये बुक की तरह आपको नजर आएगा। बुक का एक लेफ्ट साइड पे पेज ओपन हुआ होता है और एक राइट साइड पे पेज ओपन हुआ होता है। तो जस्ट लाइक बुक, बेसिकली ये रीडिंग के लिए है। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और उसको रीड करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो उस मकसद के लिए हम लोग ये फुल स्क्रीन रीडिंग का ऑप्शन यूज कर लेते हैं। ये फुल स्क्रीन रीडिंग में आपको इस शक्ल में पेजेस जो है वो नजर आते हैं। इसको यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। वापस हम देखें, प्रिंट लेआउट में चले गए तो ये था फुल स्क्रीन रीडिंग। इसके साथ वेब लेआउट है। वेब लेआउट बेसिकली ये आपको उस तरह नजर आएगा, आपका डॉक्यूमेंट जिस तरह इंटरनेट पे आप वेब पेजेस देखते हैं ना, उस शक्ल में ये आपको नजर आएगा। ये देखिए, जैसे आप गूगल क्रोम में कोई चीज ओपन करें तो वो जिस शक्ल में नजर आ रही होती है, उसी तरह आपको ये आपका वेब पेज यहाँ पे नजर आएगा, वेब पेज की तरह का। आउटलाइन ये आपको इस तरह नजर आएगा, जैसे सपोज आप एक मजमून लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो उसकी आपने आउटलाइन बनाई होती है, हेडिंग्स वगैरह बनाई होती हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीजें, हर एक लाइन आपको एक हेडिंग की शक्ल में नजर आ रही है। ये नॉर्मली हम तब यूज करते हैं कि अगर हमने शुरू में कोई आउटलाइन बनाई हो, और बल्कि जस्ट हमने एक आउटलाइन बनाई हो, तो उस मकसद के लिए हम लोग ये वाला व्यू यूज कर लेते हैं। नॉर्मली इसको इतना यूज नहीं किया जाता। इसी तरह ड्राफ्टिंग पैड है, जिस तरह ये ड्राफ्टिंग पैड होता है, कटिंग एंड ड्राफ्टिंग पैड, ये उस तरह नजर आएगा। नॉर्मली ये इतने ज्यादा यूज नहीं होते। जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो प्रिंट लेआउट है, या फिर अगर आपने कोई बुक वगैरह स्टडी करनी हो या कोई डॉक्यूमेंट स्टडी करना हो तो आप फुल स्क्रीन रीडिंग को यूज कर लेते हैं। नॉर्मली ये दो ही ज्यादा यूज होते हैं, बाकी इतने ज्यादा यूज नहीं होते। इसमें भी प्रिंट लेआउट सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके बाद ये आपको कुछ शो हाइड बटन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये शो हाइड बटन्स क्या होते हैं? ये बेसिकली ये ऐसे बटन्स होते हैं जिनको एक दफा क्लिक करें तो ऑन हो जाते हैं, दूसरी दफा क्लिक करें तो ऑफ हो जाते हैं। आपको याद होगा हमने शो हाइड बटन्स यहाँ पे भी यूज किए थे, ये जैसे बोल्ड, इटैलिक वगैरह, जिनको एक दफा क्लिक करते थे तो ये ऑन हो जाते थे, दूसरी दफा क्लिक करते थे तो
ऑफ हो जाते थे। तो इसी तरह के कुछ शो हाइड बटन्स इससे मिलते जुलते यहाँ पे भी हैं। जैसे ही आपको रूलर नजर आ रहा है, ये हमने यहाँ से शो किया हुआ है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा तो देखें रूलर आपका हाइड हो जाएगा। दोबारा क्लिक करते हैं, शो हो जाता है। तो इस तरह हम रूलर को शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह ग्रिड लाइंस है, ये देखें, ये जैसे वो ग्राफ पेपर की ग्रिड लाइंस होती है उस तरह की ग्रिड लाइंस जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इनको भी आप शो और हाइड कर सकते हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट मैप है, ये आप शो हाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है डॉक्यूमेंट मैप। ये आपको उसी तरह नजर आता है जिस तरह आप कोई मैप वगैरह देखते हैं। मैप में क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी सिटी का या किसी कंट्री का आप मैप ओपन करते हैं, तो उसमें मैप के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस या मेन मेन जो प्लेसेस हैं वो मेंशन की गई होती हैं। तो इसमें भी बेसिकली यही होता है कि मेन मेन जो चीजें हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई है। ये देखिए, ये जो मेन हेडिंग्स वगैरह हैं, आप किसी भी हेडिंग पे क्लिक करके वहां पे पहुंच सकते हैं। जैसे मैप में क्या होता है, आप किसी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, अगर वो सॉफ्ट कॉपी में है मैप तो वहां पे क्लिक करते हैं तो आप उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं, जैसे गूगल मैप वगैरह है। अगर वो हार्ड कॉपी की शक्ल में है तो आप उसमें उस तरह वहां पे पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि आप उसको देख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मैप क्या है, ये भी बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट की डिफरेंट जो हेडिंग्स वगैरह हैं वो यहाँ पे शो हुई हुई हैं। तो इसको हाइड भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट मैप जो है वो हाइड हो जाएगा। इसी तरह थंबनेल्स हैं, अगर आपको याद हो, आप में से कुछ लोगों ने पावर पॉइंट के कुछ लेक्चर्स देखे थे, तो उसमें ये छोटे छोटे थंबनेल्स बने हुए थे, ये उसी तरह के थंबनेल्स हैं। बेसिकली ये एक पेज को बिल्कुल छोटा सा करके दिखाया गया, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है। इस तरह ये जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो सारे यहाँ पे साइड पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो इसको शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जूम का ऑप्शन है। आप अपने डॉक्यूमेंट को, अगर आपको डॉक्यूमेंट सही नजर नहीं आ रहा, समटाइम्स आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। ये 200 पे जूम किया, एक्चुअल साइज नहीं चेंज हुआ, जस्ट वो आपको बड़ा होके नजर आ रहा है। साइज उसका उतना ही है जितना एक्चुअल आपने रखा हुआ है, जस्ट वो आपको थोड़ा सा मिरर होके, थोड़ा सा एनलार्ज होके नजर आ रहा है। ये देखिए मैग्नीफायर जो ग्लास होता है ना, जैसे वो आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो उसके साथ जिस तरह किसी वर्ड को देखते हैं ना तो वो थोड़ा सा बड़ा हमें नजर आता है। तो ये उस तरह का सीन बना हुआ है इसमें। ये देखें अभी थोड़ा सा इसका साइज ज्यादा हो गया, तो आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप यहाँ से भी इसको जितना एडजस्ट करना चाहें, रैंडमली आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें, तो इस तरह ये जूम के डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। सेम यही ऑप्शन अगर आप देखें, वो जो 134 हमने 134% वहाँ पे चूज किया था, वो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। इसके साथ ये जूम प्लस और माइनस का बटन बना हुआ है, इससे आप जूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जूम यहाँ से भी चेंज हो जाता है और यहाँ पे भी बटन बना हुआ है। इसके साथ एक 100% का एक ऑप्शन है, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको एग्जैक्ट साइज जो असल में जो दर हकीकत जो आपके पेज का साइज है, आपके जो डॉक्यूमेंट आपने लिखा हुआ है जो उसका ओरिजिनल साइज है, बेसिकली ये वो ओरिजिनल साइज प्रोवाइड करता है। इसके बाद 1 पेज है, एक वक्त में आपको 1 पेज नजर आएगा। 2 पेजेस हैं, एक वक्त में आपको 2 पेजेस नजर आएंगे। ये अभी देखें, ये देखें ऊपर, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज। 1 पेज में आपको एक वक्त में 1 पेज नजर आएगा। 2 पेजेस में क्या होगा, एक वक्त में आपको साइड पे एक दूसरा पेज भी नजर आएगा। तो एक वक्त में आपको 2 पेजेस नजर आएंगे। पेज विड्थ में क्या होगा, आपको पेज चौड़ाई के लिहाज से नजर आएगा। ये देखें, इसमें एक्चुअली बेसिकली क्या हो रहा है, आपके जूम जो है वो ज्यादा हो रहा है, 157 तक जूम हुआ है। तो एक्चुअल तो 100 होता है, तो ये 157 तक जूम होके थोड़ा सा चौड़ा पेज आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास इसी डॉक्यूमेंट की अगर आप एक और विंडो ओपन करना चाहते हैं तो न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। अभी अगर आप और करें तो एक ही डॉक्यूमेंट की 2 विंडोज हो चुकी हैं, एक पहले और एक ये अभी। 2 विंडोज एक ही डॉक्यूमेंट की हो चुकी हैं। आप इनको अरेंज भी कर सकते हैं, अरेंज आल अगर 3 कर लेते हैं, अभी ये यहाँ पे गौर करें तो अब 3 होगी। हम इनको अरेंज भी कर लेते हैं। अरेंज से क्या होगा, एक ही वक्त में आपको तीनों नजर आ रही होंगी। गौर से देखिएगा, ये ऊपर एक नजर आ रही है, एक ये नीचे नजर आ रही है, एक ये नजर आ रही है। आप देखें, गौर करें, इसको आप चेंज कर लें, ये देखें ये इसका आ गया। इसी तरह ये वाली होगी। इसी तरह ये आप इसको देख सकते हैं।
तो एक में अगर कोई चेंजिंग करेंगे तो वही चेंजिंग दूसरे में भी अप्लाई हो जाएगी। मसलन आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं स्पेस दे के, ये कुछ लिखा तो ये देखें आप ये सब में चेंज हो रही है। तो इस तरह आप ये चेंजेस जो है इनमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इनको क्लोज भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे क्लोज का बटन बना हुआ है, आप इनमें से जिस जिसको क्लोज करना चाहते हैं उसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये इस तरह हम लोग ये न्यू विंडो का ऑप्शन यूज करते हैं। और जो आखिरी चीज आज हम देखेंगे वो स्प्लिट है। स्प्लिट में क्या है, उसी विंडो को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना कहीं से भी। ये देखें दरमियान में मैंने क्या कर लिया, दो हिस्सों में दो पोर्शन बना लिए। ये देखिए ये वही वाली चीज बन गई न्यू विंडो वाली। जस्ट उसमें न्यू विंडो हम सेपरेटली ऐड करते थे और इसमें उसी विंडो को स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग कर लेना, दो हिस्सों में तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेना। तो ये हमने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया इसको। और अगर स्प्लिट को खत्म करना है तो ये साथ ही रिमूव स्प्लिट का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें तो वो स्प्लिट का ऑप्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कर सकते हैं, या अभी अगर कोई बात नहीं समझ आई तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। सबको समझ आ गया? जी जी पूछें। सर ड्राफ्ट के ऑप्शन को रिपीट कर दे एकदम। ड्राफ्ट में कुछ भी नहीं है, जैसे ड्राफ्टिंग पैड होता है, जस्ट आपको पेज उस तरह नजर आएगा। ये देखें जैसे वो ड्राफ्टिंग पैड नहीं बना होता, ये कटिंग शो कर रहा है यहाँ पे, इसी तरह ये नेक्स्ट कटिंग शो कर रहा है, तो ये उस तरह नजर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना मतलब इसको सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन? रूलर से क्या होगा? रूलर जो है ये जो यहाँ पे आपको शुरू में हमने लेक्चर में भी किया था, ये जो आपका रूलर होता है ना, ये बेसिकली आपकी पेज की पैमाइश के लिए यूज होता है, लंबाई और चौड़ाई के लिए। ये हाइट के लिए यूज होता है, और ये वाला रूलर जो है ये चौड़ाई के लिए। इससे देख के हमें पता चलता है कि चौड़ाई कितनी है हमारे पेज की। ये देखें ना, इस पे नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7। ठीक है, तो ये बेसिकली नंबरिंग के लिए यूज होता है, सॉरी पैमाइश के लिए यूज होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके बच्चे, आज का लेक्चर मैं जल्दी जल्दी कंक्लूड कर रहा हूँ, लाइट नहीं है तो बाकी क्लासेस भी अभी पढ़ानी है, मसला बनेगा फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कोई मजीद क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा।